कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो परमर्षिभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णाय हरे परमात्मने प्रलेशाय गोविन्दाय नमो नमः। नौमि तडिताय गुञ्जावतंसपेक्षल वन्यसजे कवलयत्रविणुः लक्ष्मश्रिये मृगे पशुपाङ्गजाय राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय पतये नमः। पवन खलवन पावक ज्ञान घन आसुर दयागार बसहि राम सचधर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थितः नमस्तस्यै बोलिए केश भगवान की की जय हो। बोले रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल की जय। श्री भागवत की जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री हरि के पावन चरणों में नमन की ओर से भगवान के कमल स्वरूपी चरणों को कोटि कोटि वंदन। मन पावनी कथा का क्रम पूर्व से चला आ रहा है। आप सभी भक्त पावन धाम महाकालेश्वर बाबा के पावन दरबार में उपस्थित होकर मन की कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आइए दिवस की कथा का संकीर्तन के माध्यम से अनुसार आगे की पाव का रसास्वादन करेंगे। सभी भक्त भगवान नाम का गायन करेंगे। ओ श्यामा कुंज बिहारी हरिदास दुलारी। ओ श्यामा कुंज बिहारी हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारे कुंज बिहारी
हरिदास दुलारे तेरी लागत निराली रे लीला जगताली रे तेरी लीला जगताली रे श्यामा प्यारी कुंज श्री हरिदास दुलारे ओ हरे कुंज विहारी हरिदास दुलारे सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली एक मोरी और निहार श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारे तेरी लीला जगत निराले 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 रे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारे ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधा गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोले गोविंद भगवान की जय बोले राधे रानी सरकार की जय मंदाकिनी का पावन तट जहाँ पर अनशन व्रत धारण करके बैठे हैं ब्रह्मर्षि राजर्षि परीक्षित ऊंचे आसन पर विराजमान सुखदेव भगवान बहुत बड़ा जन समुदाय श्रीमद् भागवत की पावन पावनी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। कल सायंकालीन मेला में आप सभी भक्तों ने कथाओं में श्रवण किया कि महाराज भगवान ने का प्रथम विवाह हुआ है। किसके साथ? रुक्मिणी मैया के साथ में प्रथम विवाह हुआ। इसके बाद भगवान के अन्य विवाह हुए और जब विवाह हुआ तो कन्यादान किसने किया? भीष्मक महाराज ने कन्यादान किया है।
ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए भगवान का है, जो विरोध मानता था, कौन? रुक्मी, जो भाई है, रुक्मी विरोध मानता था, उसी ने बहन के विवाह में धान बोया है। भगवान का विवाह संपन्न हुआ, रुक्मी लौट करके वापस नहीं गया है। लौट कर वापस नहीं गया, क्यों? इसने प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं अपने बहन के जो हरण करने वाला है इस कृष्ण को युद्ध में ना मार पाया, अपनी बहन को वापस लौटा ना पाया, तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा करी थी, क्या? आहत्वा समारे कृष्णम अप्रत्यूह च रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्य में तद्ब्रवीमि वह। यदि मैं वापस लौटा नहीं पाया अपनी बहन को, इस कृष्ण को युद्ध में न मार पाया, तो लौटकर कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज वापस लौट कर नहीं गया, इसने एक नगर का निर्माण किया, नगर बसाया है। कौन सा? भोजकट नाम। चक्रे भोजकटम नाम निवसाय महत्पुरम। भोजकट नाम का नगर बसाया और उसी नगर में रहने लगा। महाराज एक प्रतिज्ञा और करी कि जब तक मैं अपने अपमान का बदला इस कृष्ण से नहीं ले लेता, तब तक अपने परिवार की कन्याओं का विवाह इन्हीं के वंश में करता रहूंगा। जो भी बेटियां होंगी उनका विवाह इन्हीं के वंश में करते रहेंगे, जब तक मैं इनसे बदला नहीं ले लेता। ऐसी प्रतिज्ञा करी है महाराज। इन्हीं रुक्मिणी जी के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। कौन सा पुत्र? क्या नाम है? महाराज प्रद्युम्न जी महाराज हुए। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। जो कामदेव को भगवान ने भस्म किया था, भोलेनाथ ने, वही कामदेव के रूप में जन्म हुआ है प्रद्युम्न जी महाराज का। जब भगवान निद्रा से नहीं जाग रहे, समाधि से नहीं जाग रहे थे, तो महाराज देवताओं ने कामदेव को प्रेरित किया था कि प्रभु की निद्रा तुम्हें, समाधि से तुम्हें ही उठाना है। कामदेव ने बाण चलाए और जब भोलेनाथ की समाधि टूटी, महाकाल भगवान की समाधि टूटी है, तो क्या किया? भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र उखाड़ा है। महाराज त्रिनेत्र प्रकट हुआ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। महाराज आपने हमारे स्वामी को समाप्त कर दिया, अब हमारे स्वामी हमें कहाँ मिलेंगे? भोले बाबा के सामने बहुत रोई है रति। महाराज भोले बाबा ने कहा है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब
भगवान का अवतार यदुवंश में पति होगा, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। आशीर्वाद दे दिए। वही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है महाराज। और जैसे ही जन्म हुआ तो प्रसूतिका गृह से ही संबरासुर ने उठाया, उठा करके समुद्र में फेंक दिया है। एक मत्स्य निकल गया इनको, प्रद्युम्न जी महाराज को एक मत्स्य, बहुत बड़ी मछली थी, निकल गई। मछुआरों ने जाल लगाया तो वही मत्स्य पकड़ा गया। राजा के दरबार में, संबरासुर के दरबार में जैसी मत्स्य को प्रस्तुत किया है, पेट फाड़ा, एक बालक मिला है। वो बालक संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है। कौन? वही रति। तब से संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती, रति को दे दिया गया। महाराज रति बच्चे का पालन पोषण कर रही है। नारद जी को दया लगी। नारद जी ने कहा, देवी तुम जानती है कौन है जिनका तुम पालन पोषण कर रही हो? कौन है? रति ने कहा, हम नहीं जानती हैं। नारद जी ने सारी कथा सुना दी है। क्या? ये वही है, पूर्व जन्म के तुम्हारे पति, उन्हीं का जन्म हुआ है। महाराज रति ने क्या किया? मायावी लड़ाइयों का ज्ञान कराया है प्रद्युम्न जी को, युद्ध कौशल सिखाया है। और यही प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए, इन्होंने संबरासुर का वध किया, संबरासुर को मारा। और लौट करके रति के साथ में जैसी द्वारिका में आए तो रुक्मिणी मैया ने देखा। प्रद्युम्न जी को देखकर इनके मन में भाव आया, यदि हमारा पुत्र जीवित होता तो ऐसे ही होता। भगवान यद्यपि सब जानते थे, व्यास जी ने लिखा था क्या? विज्ञातार्थोपि गोविंदो तूष्णी मास जनार्दनः नारदो अकथयत् सर्वं संबरादिहरणादिकम्। विज्ञातार्थोपि गोविंद तूष्णी मास जनार्दना। यद्यपि भगवान सब जानते थे ये हमारा ही बेटा है, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। वहां भी नारद जी आए, नारद जी ने सारी कथा सुनाई। संबरादि हरणादिकम, ये तुम्हारा ही वही बालक है जो प्रसूतिका गृह से संबरासुर ने हरण कर लिया था, ये वही बालक है। महाराज जैसे ही जाना रुक्मिणी मैया ने तो प्रद्युम्न जी महाराज रति के साथ में द्वारिका में निवास करने लगे हैं। इसके बाद भगवान के अन्य विवाह हुआ। सत्राजित की बेटी सत्यभामा से भगवान का विवाह हुआ है। जैसे ही ये कहा सुखदेव भगवान ने कि सत्यभामा जी से भगवान का विवाह हुआ, तो परीक्षित जी से फिर से महाराज प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने कहा, सत्राजितः किम करोद कृष्णस्य कृत किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। सत्राजितः किम करो। हमने सुना है कि सत्राजित ने भगवान को मणि की चोरी का झूठा आरोप लगाया और बाद में महाराज अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया। भगवान से तो ये बात समझ में नहीं आई कि किसी को पहले चोर बनाओ फिर अपनी बेटी का विवाह कैसे कर दिया। तो कथा सुनाइए, सुनो। एक चौथ आती है भादव महीने में, एक चौथ होती है जिसे पत्थर चौथ कहा जाता है। पत्थर चौथ कहा जाता है, उसका चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। क्यों? यदि चंद्रमा दिख जाए तो चोरी का झूठा आरोप लगता है, मिथ्या आरोप लगता है। लेकिन कितनी भी कोशिश करो वो चंद्रमा दिख ही जाता है। अब सोचो कि नहीं देखेंगे तब भी दिख ही जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक उपाय है, जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यही कथा एक दूसरे को सुना दो तो विषेक समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? सो पर नारी लीलारी गुसाई, सो पर नारी लीलारी गुसाई।
गुसाई। दूसरे की स्त्री और दूसरे को धन को कभी अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये वैसे ही त्याज्य है। तजिए चौथ के चंद्र की नाई, जैसे चौथ का चंद्रमा त्याज्य है ऐसे ही ये भी त्याज्य है महाराज। तेरी दिख जाए तो यही कथा सुना दो। कथा सुनाई है क्या महाराज? कहा सुखदेव भगवान ने, आसीत 17 जिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। 17 जो थे सूर्य भगवान के परम भक्त थे, मित्र थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्या किया था? सूर्य भगवान ने एक मणि प्रदान करी थी, स्यवंतक नाम की मणि थी। ये 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 17 बड़ा प्रेम करता था, गले में धारण करके घूमा करता था। एक दिन 17 द्वारिका में आया है तो लोगों ने देखा। लोगों ने जैसी दूर से देखा 17 को तो कहा, प्रभु आपसे मिलने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। आपसे मिलने के लिए सूर्यदेव साक्षात चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्यदेव नहीं है तो कौन है? प्राणासौ रविर्देवा 17 जिन्मणिना जलम। ये सूर्य भगवान नहीं है, 17 जिन्मणिना ज्वलन। ये मामा 17 हैं, मणि के प्रभाव से चमक रहे। महाराज 17 आए तो 17 का भगवान ने स्वागत किया, बिठाया। इको कम करो भैया, इको थोड़ा कम। 17 को बिठाया है, हाल चाल पूछे। फिर भगवान ने 17 से क्या कहा? मामा जी ये तुम गड़ी मणि गले में डाल के घूमते हो, किसी दिन कोई तुम्हारा गला काट लेगा। मामा से मजाक कर दिया जाता है तो भगवान ने मजाक में कह दिया, कोई किसी दिन तुम्हारा गला काट लेगा, ये मणि उग्रसेन जी को दे दो। 17 ने नहीं दी, चला गया। इसी 17 का एक भाई था प्रसेन। एक दिन यही मणि गले में धारण करके महाराज शिकार खेलने के लिए गया। तो क्या हुआ है, एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया है, मणि ले ली। सिंह मणि लेके जा रहा था तो जामवान जी मिल गए। जामवान जी ने सिंह को मार दिया, मणि ले ली, अपने बच्चों को दे दी। जब प्रसेन लौट कर नहीं आया, घर वापस नहीं पहुंचा महाराज, तो 17 ने क्या कहा? कन्हैया ने हमारे भाई की हत्या करवा दी मणि के लिए, मणि लेने के लिए हमारे भाई की हत्या करवा दी है। भगवान के कानों तक ये बात पहुंची तो भगवान ने कहा, यद्यपि हमने हत्या तो नहीं कराई, ना ही हमने मणि ली, लेकिन कलंक हमें लगा है तो इसका मार्जन भी हमें ही करना होगा। भाई उस जमाने में पुलिस तो थी नहीं कि रिपोर्ट कर दो तो पुलिस पूछताछ करेगी। भगवान ने कहा तो इसका मार्जन हमें स्वयं करना होगा। बलदाऊ भैया को साथ में लिया है और साथ में लेके मणि की खोज में चले हैं। तो कहां पहुंचे? जहां प्रसेन शिकार करने के लिए गया था। चले तो घोड़ा मरा हुआ मिला, और आगे बढ़े तो एक सिंह मरा हुआ मिला है। आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई पड़ी है। भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा, भैया हमारी प्रतीक्षा यहाँ पर अधिक दिनों तक नहीं करना। कितने दिनों तक करना? 15 दिन तक। परखे सुमोहि एक पखवारा, और नहीं आवो तो जान सी मारा। यदि मैं लौट कर वापस नहीं आया तो मुझे मरा जानकर द्वारिका लौट जाना। इतना भगवान ने कहा। अंदर प्रविष्ट हुए हैं और जैसी गुफा के अंदर पहुंचे तो क्या देखा? एक कन्या मणि लेकर खेल रही थी। कन्या की दृष्टि जैसी भगवान पर पड़ी है तो कन्या रोने लगे। कन्या के रुदन को सुनकर महाराज जामवान जी आ गए। ये जामवान जी की बेटी है जामवती। जामवान जी आ गए, भगवान को देखा है, युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान से युद्ध करना प्रारंभ किया जामवान जी ने। एक दिन नहीं चला, 28 दिनों तक बिना विश्राम के युद्ध हुआ है। बिना विश्राम के 28 दिनों तक युद्ध हुआ। और 28वें दिन भगवान ने क्या किया? मुष्टिका का प्रहार किया है। जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, जामवान जी के ऊपर चरणों में गिर पड़े हैं महाराज। और क्या कहा है? हमने आपको जान लिया, हमने आपको पहचान लिया, आप हमारे वही रामावतार के प्रभु श्री राम हैं। प्रार्थना करी और कहा है, जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओज सहो बलम,
विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु मधेश्वरम। हमने आपको जान लिया, जाने तुम सर्वभूतानाम, आप सभी प्राणियों के प्राण ओज सहो बलम, आप ही प्राण हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही सभी प्राणियों का बल है। हमने आपको पहचान लिया है। विष्णु पुराण पुरुषम प्रभविष्णु मधीश्वरम, आप ही विष्णु हैं, आप इस प्रकृति से परे वो ईश्वर, वो आप ही है। भगवान की प्रार्थना करी है महाराज, आने का कारण पूछा, किस लिए आना हुआ है? तो भगवान ने कहा ये मणि चाहिए, ये जो मणि तुम्हारी कन्या लिए मणि चाहिए। इस मणि की चोरी का झूठा कलंक हमें लगा है। जामवान जी बड़े होशियार थे, प्रभु श्री राम के मंत्री रहे, बड़े होशियार थे। जामवान जी ने कहा महाराज ये मणि लेकर के जाओगे तो कलंक मिट जाएगा क्या? क्यों? सारे संसार यही करेगा कि जब संसार में थू थू होने लगी तो मणि वापस कर दी। एक गवाह लेके जाओ। अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया है, हार कर मणि नहीं दी, दान में दे दी। जाम्बवती का विवाह भगवान से कर दिया है, मणि दे दी है। महाराज भगवान ने युद्ध क्यों कराया? जामवान जी तो भगवान के भक्त थे, उसका भी कारण है। रामावतार में जब रावण आदि सारे दुष्ट मारे गए तो सभी बंदर भालू अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे कि हमने इतने योद्धाओं को मारा, हमने इतने दुष्टों को मारा, इतने दैत्यों को मारा। जामवान जी मौन बैठे थे। प्रभु श्री राम ने पूछा दादा आपने किसी को नहीं मारा? जामवान जी ने कहा कि महाराज इस युद्ध में हमें कोई हमारे समान बलशाली कोई मिला नहीं। आवेश में ये कह गया और ना हो तो आप ही हमसे दो दो हाथ कर लो। भगवान से कहा कि ना हो तो आप ही हमसे युद्ध कर लो। श्री राम जी ने कहा इस बार तो हम मर्यादा में हैं और आप हमारे पिता के समान हैं, आपसे हम युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आपको युद्ध अवश्य कराएंगे, समय आने पर आपसे युद्ध होगा। तो वही भगवान ने युद्ध कराया है। जामवान जी ने बेटी का विवाह कर दिया। भगवान मणि लेके द्वारिका में आए, सभा को बुलाया, सभा बुला करके सत्राजित से कहा भैया ये लो अपनी मणि, हमने चोरी नहीं किया था। जैसी सत्राजित को मणि दी है तो सत्राजित लज्जित होने लगा, लज्जित होने लगा। अब लगा कि इतने बड़े आदमी है, द्वारिकाधीश है, और इनसे हमने व्यर्थ में लांछन लगा दिया, आरोप लगा दिया, तो क्या करें, रिश्तेदारी कर लो। अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से किया है। महाराज जिस रात्रि को भगवान से सत्यभामा जी का विवाह हुआ था, उसी रात्रि को क्या हुआ था, पांडवों को लाक्षागृह में जलाया था। दुर्योधन जानता था कि भगवान का विवाह हो रहा है, पांडवों की रक्षा करने वाला कोई और दूसरा नहीं है, यही एक रिश्तेदार खास है। उसी दिन रात्रि में जलाया गया, लेकिन भगवान की कृपा से पांडव माता कुंती के सहित बच के निकल गए। एक ब्राह्मणी 5 पुत्रों के साथ जलकर भस्म हो गई थी। दुर्योधन के लगा कि पांडव मारे गए, तो भगवान को सूचना प्रदान करी है। जैसी कन्हैया जी को सूचना मिली तो भगवान आए हैं। व्यास जी ने लिखा है विज्ञातार्थोपि गोविंदो दग्धानाकर्ण्य पांडवान् कुंतीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरुन्। विज्ञातार्थोपि गोविंद दग्धा नाकर्ण्य पांडवान्, पांडवों के जलने की खबर जैसी सूचना प्राप्त हुई है तो महाराज भगवान पहुंच गए। देखा क्या, दुर्योधन रोने का ढोंग कर रहा है, रोने का ढोंग कर रहा है। भगवान तो जानते थे कि हमारी बुआ जी हमारे भाई सकुशल है, बुआ जी से जाकर के मिले, सांत्वना प्रदान करी है। और भगवान सांत्वना प्रदान करके जब वापस लौट रहे थे तो क्या देखा है, एक कन्या यमुना के जल में खड़ी हुई तपस्या कर रही है। कन्या को जैसे ही भगवान ने देखा तो महाराज कन्या से पूछा कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तो कन्या कहती है क्या, अहम देवस्य सवितुर दुहितां पति में क्षति
विष्णुं वरेण्यं वरदा तपः परममास्थिता अहम देवस्य सवितुर्दुहिताम पक्तिमीक्षति। मैं सूर्य की पुत्री हूं महाराज, मेरा नाम है कालिंद्री। कालिंद्री दिशमाख्याता वसामी यमुना जले। इस यमुना के जल में हमारे पिता सूर्यदेव ने हमारे लिए बड़ा ही सुंदर महल बनवाया है। तो किसके लिए तपस्या कर रही है? तो कालिंद्री जी ने कहा है क्या? विष्णुं वरेण्यं वरदः, विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममासिता। हम केवल विष्णु को वर्ण करना चाहती हैं। नान्यम पतिव्रणे वीर तमेते श्रीनिकेतनः। नान्यम पतिव्रणे वीर, हम किसी दूसरे को वर्ण नहीं करेंगे, केवल हम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती है। जैसे ही भगवान से इतना कहा है उसी समय भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप दिखाया है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान को जैसे ही देखा है उसी समय कालिंद्री जी ने वरमाला डाली है। ऐसे कालिंद्री जी से विवाह हुआ है। ये भगवान के विवाह हो रहे ना, तुम कहो कब विवाह हो गए? कितने हुए हैं? चार हो गए भाई, कुछ लोग 8 कह रहे, 4 हुए। कालिंद्री जी से विवाह हुआ। आगे चलकर भगवान का विवाह हुआ है। विंद अनुविंद नाम के राजा हैं। इनकी बहन का नाम है मित्र वृंदा। इन्होंने स्वयंवर किया था अपनी बहन का और कहा था किसी के गले में भी वरमाला डाल देना, लेकिन उस काले कलूटे कृष्ण के गले में वरमाला मत डालना। भगवान को बुलाया था स्वयंवर में। ये सारे दुर्योधन के अनुयायी हैं। भगवान को अपमानित करने के लिए बुलाया था। भगवान बैठे हुए हैं और मित्रविंदा माला लेकर चलती है, वरमाला बार बार भगवान के पास जाकर खड़ी हो जाती, फिर घुमा दी जाती, फिर चली जाती, फिर भगवान के पास आकर खड़ी हो जाती। भगवान ने वरमाला लेके खुद पहन ली। ऐसे मित्रविंदा जी से विवाह हुआ है। कौशल देश के राजा थे नागनजित। उनकी बेटी का नाम था नागनजिती। इन्होंने 7 बैल छोड़ रखे थे, 7 सांड छोड़ रखे थे। इन 7 बैलों को जो एक नाथ में नाथ देगा उससे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो महाराज भगवान ने 7 बैलों को एक नाथ में नाथा है। तो नागनजिती जी से विवाह हुआ। भगवान का एक विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ। इनके पिताजी ने प्रतिज्ञा करी थी जो भी वीर झूले के ऊपर चढ़कर मछली की आंख का मत्स्य वेद करेगा उससे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। भगवान ने मत्स्य वेद किया तो लक्ष्मणा जी से विवाह हुआ है। भगवान की एक बुआ रहती थी कैके देश में। उनकी बेटी का नाम था भद्रा, सत्या भी कहा जाता है। उनसे विवाह हुआ। ये 8 पटरानियां कही गई हैं। ये 8 पटरानियां हुई और 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंद किया था बंदी गृह में। महाराज कन्याओं का दूत आया है भगवान के पास, एक पत्र भेजा लिख के कि प्रभु इस संसार में आपके अतिरिक्त हमें कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। तो भगवान गरुड़ पे बैठ करके गए, सत्यभामा जी को साथ में लिया है। बड़ा बलशाली था भौमासुर। प्राग ज्योतिषपुर राजधानी असम में जो कामाख्या देवी का मंदिर है वही राजधानी थी। पहाड़ों की किलेबंदी में कन्याओं को रखा था। इतना वीर था कि एक बार देवताओं की माता के कान से कुंडल खींच लाया। देव माता अदिति के कान से कुंडल खींच लाया था और देवताओं से कहा था, अदिति से कहा कि तुम्हारे पुत्रों में यदि सामर्थ्य हो, तुम्हारे पुत्रों में यदि शक्ति हो तो हमसे कुंडल ले जाके दिखाएं। महाराज देवता कुंडल लेने के लिए नहीं गए, इतना वीर था। पृथ्वी का पुत्र है। भगवान गरुड़ जी पर बैठकर सत्यभामा जी को साथ में लेकर पहुंचे हैं तो सुदर्शन के द्वारा पहाड़ों की किलेबंदी को काटा है। शंख ध्वनि करी भगवान ने। पांचजन्य नाम का शंख रहता भगवान के पास। और जैसे ही शंख बजाया है तो एक दैत्य युद्ध करने के लिए आया। कौन सा? मुर नाम का दैत्य है। पांचजन्य ध्वनिम श्रुत्वा युगान्तासनिभीषणम्
मुरः शयानो उत्तस्थो दैत्यः पंचशिरा जलात्। महाराज पंचशिरा जलात, भगवान ने जैसे ही शंख बजाया तो मुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया है, युद्ध कर रहा भगवान से। भगवान ने मुर का वध किया तो नाम क्या पड़ा? मुरारी। मुरारी कहे गए। बोलो मुरारी भगवान की। भगवान ने मुर का उद्धार किया है। आगे चल के भौमासुर से युद्ध हुआ। भौमासुर शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, भीषण युद्ध हुआ है। महाराज सत्यभामा जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये मायावी है, ये मायावी है, इसका वध कर दीजिए। भगवान ने कहा यदि मायावी है तो हम तो मायापति हैं, हमारे सामने किसी की माया नहीं चलने वाली है। उसी समय भगवान ने सुदर्शन का स्मरण किया है, सुदर्शन को छोड़ा है, भौमासुर का वध किया है। पृथ्वी ने वरमाला डाली, वैजंती माला डाली है, भगवान की प्रार्थना करी और कहा है नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधरा भक्ते क्षोपात रूपाये परमात्मन् नमोस्तुते। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर। हे प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ते क्षोपात रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते। आप ही परमात्मा हैं, आप ही संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आपने बड़ा ही सुंदर काम किया। यद्यपि आपने पुत्र को मारा है, लेकिन जब पुत्र अत्याचारी हो जाता है तो उसका वध करने में कोई बुराई नहीं है। आपने बड़ा ही सुंदर काम किया। महाराज उसी समय भगवान ने जितनी कन्याएं बंद थी, बंदी गृह में थी भौमासुर के, उन सभी कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया है। कहा तुम अपने अपने घर चली जाओ। कन्याओं ने कहा महाराज घर चली जाओ, इतने दिनों से बंद है यहाँ, अब तो पता भी नहीं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, कोई हमें स्वीकार भी करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए अब हम कहीं नहीं जाने वाली हैं, हमने आपको प्राप्त कर लिया है। सारी कन्याओं ने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है क्या? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा है तारे। भक्तों की तूने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा है तारे। मेरी भी बाह पकड़ो बाके बिहारी, मेरी भी बाह पकड़ो बाके बिहारी। मेरी भी बाह पकड़ो बाके बिहारी। बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हाँ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम
दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो मेरे, सुबह तुम ही हो मेरे, और शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की। महाराज सारी गोपियों ने, सारी जितनी भी बंदी गृह में पड़ी हुई थी सबको भगवान ने मुक्त कराया। सबने शरण पकड़ लिए। भगवान को विवाह करने पड़े, भगवान को विवाह करने पड़े। 16,108 ऐसे भगवान के विवाह हुए हैं। सभी को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके भगवान द्वारिका में ले आए हैं। भौमासुर जो देवताओं की मां का कुंडल खींच के ले गया था, भगवान ने देवराज इंद्र को कुंडल वापस किया है। जैसे ही कुंडल दिया तो क्या हुआ, देवराज ने कल्प वृक्ष भगवान को दे दिया है। कल्प वृक्ष भगवान को दे दिया। भगवान ने क्या किया, कल्प वृक्ष ले जाकर के सत्यभामा जी के महल में लगा दिया। भगवान ने विचार किया साथ में गई थी तो सत्यभामा जी के महल में कल्प वृक्ष लगा दिया है। अब देखिए भगवान की गृहस्थी की लीला है। एक दिन की कथा है, व्यास जी ने लिखा क्या, करहिचित सुख मासीनम स्वल्पतस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जनै। करहिचित सुख मासीनम, भगवान सुखपूर्वक कहाँ लेटे हैं, रुक्मिणी जी के महल में विराजमान है। पतिम पर्यचरत् भैष्मी, भैष्मी माने भीष्मक की जो पुत्री है अर्थात रुक्मिणी जी, ये परिचर्या कर रही हैं, भगवान के चरण दबा रही हैं। व्यजनेन सखी जनै, जो दासियां हैं वो पंखा कर रही हैं, व्यजन पंखा कर रही हैं। महाराज भगवान लेटे हुए हैं। क्या हुआ, रुक्मिणी जी के मन में एक भाव आया। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु एक बात कहें। भगवान ने कहा कहो, कि आप हमसे अधिक सत्यभामा जी को ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा भाई ऐसा क्यों कह रही हो कि सत्यभामा को अधिक प्रेम करते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि आपने कल्प वृक्ष उनके महल में लगाया है, हमारे महल में नहीं लगाया। भगवान ने विचार किया कि ये रुक्मिणी सदैव मुस्कुराती रहती, हंसती रहती, हमने इसको कभी रोते हुए नहीं देखा, और ये रोएगी तो कैसी लगेगी। तो भगवान ने इस भाव से क्या कह दिया रुक्मिणी जी से, यदि तुम्हें यही सब बातें करनी थी तो बेचारा शिशुपाल रोता हुआ चला गया, तुम्हें उसी से विवाह कर लेना चाहिए। और यहाँ तो भीड़ है भाई, आज तुम कह रही हो कल को कोई दूसरा कहेगा, तो इतने सारे कल्प वृक्ष हम कहाँ से लाएंगे, वो तो एक ही है, इतने कल्प वृक्ष कहाँ से लाएंगे। यदि तुम्हें यही सब करना था तो शिशुपाल से विवाह कर लेती। जैसे इतना कहा है महाराज,
रुक्मिणी जी के आंसू निकलने लगे, जमीन पर लेट गई, बाल बिखर गए। रुक्मिणी जी रोने लगी है और जैसे रुक्मिणी जी को रोने देखा है भगवान भी रोने लगे हैं। रुक्मिणी जी को रोते देखा तो भगवान भी रोने लगे हैं। क्या कहा है? भरी आए लला के उद्र गए असुआ और गयो भूली हंसी करीबो छिन में। भगवान रुक्मिणी जी को रोते देखा तो स्वयं भी रोने लगे हैं। क्या किया भगवान ने? धरी चारी भुजा और द्विभुजान सोनाथ और उठाए लगाए लियो तन में। भगवान ने 4 भुजाएं धारण करी, 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाया है, हृदय से लगाया। और क्या किया है? एक हाथ से भगवान बाल ठीक कर रहे हैं, एक हाथ सो केस संवारे लगे और एक हाथ सो पोंछत आनन में। एक हाथ से भगवान बाल ठीक कर रहे हैं, बिखर गए थे रुक्मिणी के, और एक हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि अच्छा हमने इसको रुला दिया, अब ये चुप नहीं हो रहे। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए नहीं कहा था, ये तुम्हारे लिए नहीं कहा था, कुछ होती हैं उनको कहा था। रुक्मिणी जी कह रही नहीं, आपने प्रभु हमारे लिए कहा था। भगवान ने कहा नहीं तुम्हें नहीं कहा था, दूसरी होती उनको कहा था। कौन होती? अब भगवान फंस गए कि क्या कहे, कौन होती है? तो भगवान ने बात बनाई, क्या कहा है? देखत में दुबरी पतरी और लटी छोरी लड़े सगरी नगरी माँ। महाराज देखने में तो बिल्कुल दुबली पतली सिंगल प्लाई, कोई यहाँ दुबली पतली हो माता ये ना समझो पंडित जी हमें कह रहे हैं। आप लोग तो भगवान की भक्त हो, जो कथा में आते हैं वो ऐसे नहीं, वो तो भक्त होते हैं महाराज, ये तो बाहर की बातें हैं। तो भगवान ने क्या कहा? देखत में दुबरी पतरी और लटी छोरी लड़े सगरी नगरी माँ और सास को मार निकार दियो ससुर की लठ धरो खोपड़ी में। और क्या किया? जेठ की मूछ उखाड़ लई देवर का पटको देहरी माँ। घर में तहलका कांड चल रहा है और जो स्वामी है पतिदेव पहले से बेचारे शरीर में कंपन हो रहा है कि देवी तुम उधर ही रहो, लेकिन मानती नहीं है। क्या कहा है? पति जू बिचारे और चिरौरी करें, उनको भी बंद करें कोठरी माँ। जो अंदर वाली कमरा है, जो अंदर वाला, उसमें तुम यहीं बैठे रहो, तुमने यदि कुछ कहा तो तुम्हारी खैर नहीं है। जैसे इनको कहा था इतना भगवान ने कहा है। रुक्मिणी जी खिलखिला के हंस पड़ी है, खिलखिला के हंस पड़ी है। ये भगवान की गृहस्थी की लीला है, ये गृहस्थी की लीला है। भगवान ने मानो दिखाया है, ये बहुत जरूरी है। व्यास जी ने श्लोक लिखा भागवत में, क्या लिखा है? अयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रह में धीनाम यन्ने निर्मीयते यामः प्रियया भीरुभामिने। महाराज अयम ही परमो लाभो, गृहस्थी में परम लाभ है। क्यों? मान लो किसी घर में न सास है, न ससुर है, न नंद है, न भौजाई है, न भाई है, कोई नहीं, 2 पे 2 रह रहे हैं और 365 दिन वही काम, सुबह से नाश्ता पानी बनाते, बच्चों की व्यवस्था करते करते मन ऊब जाता है। भाई रोज तो नहीं, कहीं पार्टी पिकनिक हो रही है, मन ऊब जाता है वही काम करते करते। तो क्या करना चाहिए? पति पत्नी को मिलकर बैठना चाहिए, शाम को रात्रि में एक स्थान पर बैठकर हंसी मजाक, हास्य मनोविनोद की बातें करनी चाहिए, जिससे मन हल्का हो जाता है। हास्य मनोविनोद की बातें करनी चाहिए, पिछली बातें करनी चाहिए,
आगे के बारे में बातें करनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है महाराज। और नहीं तो देवी जी उधर मुंह फुलाए बैठी है, स्वामी उधर मुंह फुलाए बैठे, तो वो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी नहीं चलती है। जब दोनों का तालमेल होगा तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी महाराज। यही कथा सिखाती, बाकी सब आप जानते ही हैं। कथा यही कहती है कि हम लोगों को मिल करके चलना है महाराज। भगवान के भरोसे हो जाओ, भगवान को छोड़ दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु देखने वाले हैं, उनसे बस यही कहते रहो, क्या तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है। सौंप दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है। राखो जिस विधि रखना होए, राखो जिस विधि रखना होवे। सौंप दिया ये जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होवे। औज करेगी ये सवारी, औज करेगी ये सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने।
बोले गोविंद भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज भगवान ने ये गृहस्थी की लीला दिखाई है। आगे चलकर भगवान का परिवार बढ़ा है। भगवान का परिवार बढ़ा तो कितना लिखा व्यास जी ने, एक सस्ताकर्षणस्य 10 पुत्रा 10 बला। एक सस्ता कृष्णस्य 10 पुत्रा 10 बला। एक पत्नी से भगवान के कितने हुए? 10 पुत्र और एक कन्या। 16,108 में गुना करो 11। ये भगवान का परिवार है। महाराज भगवान के पुत्र हुए थे प्रद्युम्न जी महाराज। इनसे रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह किया। भगवान विवाह में गए नहीं। प्रद्युम्न जी का जब विवाह हुआ तो कृष्ण भगवान गए नहीं बारात में। क्यों? भगवान जानते थे कि ये बदला लेना चाहता है। इन्हीं प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। भगवान के पौत्र हुए हैं, अनिरुद्ध जी महाराज हुए। उसने अपनी रुक्मी ने अपनी पुत्री पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में किया है। इस बार भगवान बारात में गए और बारात में जब पहुंचे हैं तो बलराम जी ने द्यूत क्रीड़ा के लिए बिठाया रुक्मी ने। और क्या हुआ है? इसी बीच परम पूज्य परमादरणीय गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग खड़े होकर पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत अभिनंदन करेंगे।